जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जब ये सोल धरती पर आती है ना, तो यही लाइन चैनल होता है कि किसी न किसी बहाने से दोनों सोल आपस में टकराते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही सोल हैं। और ऐसा लगता है कि हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, नया जीवन शुरू हो गया है, चाहे हम जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में हों। पर ये चीज़ वास्तव में पुराना होता है, ये सिलसिला पुराना है, पिछले कितने जन्मों का रहता है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ। उन्हें कोई ज्ञान मिल गया है, कोई लोग मिल गए हैं, और यही लाइन मुझे चैनल हुई है। पुराना सॉन्ग है ये मुलाकात एक बहाना है। सुनिएगा आप लोग, बहुत मीठा सॉन्ग है लता जी का। मिलने वाले हैं, मिलने आ रहे हैं, या मिल के गए हैं, कुछ तो ऐसा है। या तो मिलने की उमंग अंदर भर भर के उमड़ रही है, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपसे मिल के रहेंगे। ये वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि अपने पार्टनर से मिलें। पर मिलने में भी देखिए, मिलने में भी न्यू एनर्जी, जो एक होती है ना फ्रेश एनर्जी, ऐसी एनर्जी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ओल्ड सोल होती है ना, जैसे 5 साल का बच्चा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बहुत मेच्योर रहता है। कम एज के लोग भी 20 साल 25 साल के लोग भी ऐसे 80 साल के जैसे जो अनुभव वाले सोल होते हैं, उनकी जैसे मेच्योरिटी दिखाते हैं। तो उनकी एनर्जी भी मुझे बहुत मेच्योर फील हो रही है, जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ ना। ऐसा नहीं कि कोई न्यू लवर है, बस प्रपोज करने जा रहा है, रोज़ देने जा रहा है, नहीं। वो आपसे मिलेंगे भी ना, तो आप उनकी ऊर्जा को ऐसा फील करोगे जैसे कोई केयर करने वाला हस्बैंड होता है, केयर करने वाले पिता होते हैं। मतलब कोई ऐसा होता है जो आपकी बड़ी केयर कर रहा हो। ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रिसीव कर पा रही हूँ। ये करंट एनर्जी है, टाइमलेस है, सबके लिए है, मेल फीमेल, और कलेक्टिव में है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लें, नहीं तो लेट गो करें। उन्हें आपसे वो वाइब मिलती है जैसे आप भी कोई बहुत पुरानी सोल हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आप जैसे भी दिखते हो। पर वो जो एक वाइब मिलती है ना हमें, वो उनको बहुत पुरानी, बहुत मेच्योर, बहुत एक्सपीरियंस वाली, बहुत ही ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। वो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ भी होगा कि आपको लगा होगा कि आपका डिसरिस्पेक्ट किए हैं, तो वो नहीं किए हैं। वो ट्रिगरिंग दी जाती है ताकि आप अपने आप को अवेकन करो, अपने आप पर वर्क करो। हर समय चिपके ही रहोगे तो आप अपने ऊपर कैसे ध्यान दोगे। ये जर्नी ही ऐसी होती है, जब हम अपना रिस्पेक्ट खो देते हैं ना, नहीं करते, तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने सेल्फ लव में आओ, अपने आप को पहचानो। आप भी वही डिवाइन सोल हो, उसी डिवाइन के अंश हो। तो जब भी कभी ऐसे बाय मिस्टेक होता है इस जर्नी में, तो वो एक तरह से जो ट्रिगर दिया जाता है ना, वो आपके उनके द्वारा आपको ट्रिगर दिया जाता है। जितना दर्द, जितना पेन आपको मिलता है, वही दर्द, वही सफरिंग वो भी झेलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दर्द दे करके वो चैन से बैठ जाते हैं। भले ही उनकी सफरिंग, उनका पेन किसी दूसरे तरीके से उन्हें मिले, पर मिलता जरूर है। तो अभी जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, बहुत बहुत ही अच्छी मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि एक मेच्योरिटी आई है, एक गहरा अनुभव, गहरा एहसास हुआ है। और कुछ पास्ट में ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों की बातों में तो आपके पर्सन आए थे, कुछ तो ऐसा हुआ था जहाँ पे कि कुछ समय के ही लिए सही, पर वो आपसे दूर हुए थे, सेपरेशन में गए थे, ब्लॉक कर दिए थे। वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, सारी चीज़ों पे उन्हें पछतावा भी हो रहा है, और सारी चीज़ों को वो अपने आप पे सोच रहे हैं कि मैं किसी और की बातों में कैसे आ गया। उन्हें ये समझ में आ रहा है ना कि आपके साथ तो उनका बड़ा ही गहरा, बड़ा ही पुराना रिलेशन है, बड़ा ही अनोखा बंधन है। आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आपके जैसा उन्होंने एनर्जी और किसी के साथ फील ही नहीं की है, चाहे आप अलग अलग स्पाउस के साथ ही क्यों ना रह रहे हो।
आपकी आंखें उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं। आपकी आंखें छोटी हों या बड़ी हों, चाहे जैसी हो, उन्हें आपकी पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में आंखें बहुत डीप, बहुत गहरी, बहुत कुछ कहने वाली लगती हैं। जब भी वो कभी आपका फेस याद करते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें आपकी आंखें ही याद आती हैं, जैसे आप उन्हें देख रहे हो, निहार रहे हो, और वो खुश हो जाते हैं, गुलाब की तरह खिल जाते हैं। कुछ समय के लिए वो भी 3D लाइफ के जो दर्द और जो पेन मिल रहे होते हैं ना, वो उससे उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता है। जैसे लगता है कि कोई सुगंध उनको छू के चली गई है जब वो आपको याद करते हैं। आंखें, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है कि आपकी आंखें सुंदर भी हैं और एक बहुत कुछ कहने वाली हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्त करने वाली आंखें जो होती, बोलती हुई आंखें, और उससे बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत ज़्यादा उनको इंटेंस कनेक्शन फील होता है आपकी आंखों से। बहुत लंबा टाइम आपसे आई कांटेक्ट करके नहीं रख पाते होंगे, आपने नोटिस किया होगा। और जब करते भी होंगे तो एक डीप कनेक्शन में आपके साथ वो अपने आप को फील करने लगते होंगे, डे ड्रीमिंग करने लगते होंगे, जैसे एक नई दुनिया ही बसा लेते होंगे। और कुछ जब आप उनको देखती होंगी ना, तो कुछ आप अपने अंदर हाइड नहीं कर पाते होंगे। उनको ये डर सा रहता है ना कि कहीं आपकी आंखें उनके अंदर की सब चीज़ों को पढ़ ना ले, कि उनके अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, क्या डिज़ायर है, कि आपसे क्या चाहते हैं। और वो उससे वो कभी शर्मा भी जाते हैं, क्योंकि जब वो कभी बहुत इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील होता है, कभी आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, पर आपसे छिपाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट में आपसे कहना नहीं चाहते, तो उनको आई कांटेक्ट करने में भी भय सा लगता है कि कहीं आप उनके दिल का हाल न जान लो, फिर आप उनके लिए कैसा सोचोगे, कहीं आप उनको बहुत सीफ ना समझो, कहीं आप उनको गलत ना समझ लो। इस चीज़ से भी वो डरते हैं, इसलिए आपसे आई कांटेक्ट करने से वो बचना चाहते होंगे। बड़ा ही अंदर से उनको ना, जिन जिन लोगों ने उनको कुछ बातें कही हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ आई है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसी ऊर्जा यहाँ रिसीव हो रही है। जिन जिन लोगों ने उनसे बातें कही है ना, उनके ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने परमिशन ही क्यों दी किसी को इंटरफेयर करने की, मैंने किसी को ज़बरदस्ती इसमें घुसाया क्यों, क्योंकि गलती मेरी है। जब मेरा ये रिलेशन है, मेरा खुद का ये पर्सनल, मेरा ये प्रेम है, मेरा खुद का रिलेशन है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है, तो मैं यहाँ पे किसी तीसरे को इन्वॉल्व क्यों किया। ये उस समय की बात है जब वो इनमिच्योर रहे होंगे, बहुत लाइट एनर्जी रही होगी, और थोड़ा सा ईगो भी रहा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो आज वही उन पे भारी पड़ा है, क्योंकि कुछ जगह बातें बिगड़ी हैं, किसी से उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, किसी से कुछ राय लिया है, सलाह लिया है, उन्होंने उनकी बातों को लीक किया है, कहीं और बताया है, कहीं और बातें बनाई हैं, कहीं और मजाक में लिया है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके ना, ये देखिए कलेक्टिव में है तो जितना रिजोनेट हो उतना ही लें, जितना एनर्जी आई है उतना ही मैं बता रही हूँ। उनको अब ये इन सब चीज़ों को सोच करके वो जैसे अपने आप में प्रतिज्ञा ले रहे हैं, अपने आप में वचनबद्ध हो रहे हैं कि अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मैं अपनी पर्सनल बातें आपके साथ जो जुड़ी हुई हैं, जो पल उन्होंने बिताए हैं, जो बिताने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, जो बिताने के लिए वो सपने बुन रहे हैं, और जो कुछ भी समय बीता होगा बबल फेस का, वो सब वो अंदर से अपने आप को दृढ़ विश्वास दिला रहे हैं, अपने आप से कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं कभी किसी के सामने सब चीज़ें रिलीज़ नहीं करूँगा, और आपके सम्मान के लिए। ये पहली एनर्जी जो चैनल हुई थी, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी सुंदरता की, आपकी बातों की, मतलब उन्हें हर जगह एक सम्मान दिखता है। आप कुछ सोच के उनको बोलते भी हो ना, तो वो उसके भी कायल हो जाते होंगे कि आप कितना अच्छा सोच लेते हो। जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि बड़ी ही डिवाइन वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। इसी को बोलते हैं कि एक डिवाइन ऊर्जा से भरी हुई एनर्जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है। और ये अवेकन जो होते हैं ना मस्कुलाइन, उनकी एनर्जी ऐसी रिसीव होती है। जब सोल उनकी अवेकन की तरफ जाती है, अलाइन होती रहती है ना, तो अचानक से उनके सारे थॉट, जो निगेटिव थॉट होते हैं, वो चेंज होने लग जाते हैं, बदलने लगते हैं, स्पीड दूसरी दिशा में चली जाती है, उन्हें सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, प्राउड होने लगता है अपने प्यार पे, प्राउड होने लगता है अपने आप पर, प्राउड होने लगता है अपने इस रिलेशन पर, कि आप ही उनके जीवन के, दुनिया के सबसे अच्छे साथी हो, सबसे अच्छे दोस्त हो, मित्र हो।
आपको अपना सब कुछ तो मानते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा दोस्त भी समझते हैं। और दोस्त भी ऐसा ना जो कि जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाए, कभी भी आपसे कुछ कहने में हिचकते नहीं होंगे। और मान लो कह नहीं पा रहे हैं ना, तो मन से आपसे बातें करते हैं। मुझे जो है एनर्जी रिसीव हो रही, बता रही हूँ कि कंटिन्यू कंटिन्यू अपने थॉट में आपसे 24 आवर्स वो चैट, जैसे होता है ना चैटिंग करना, माइंड में चैटिंग करना, आपको कोई न कोई संदेश भेजते रहते होंगे। और बीच बीच में हो सकता है कि आप भी उनके संदेश को रिसीव करो। बीच बीच में आपको भी ऐसा लगता होगा कि कुछ कह रहे हैं, मैंने सुना अभी, या फिर कुछ हल्का सा गर्माहट सा शरीर में हो जाए तो उनकी हायर सेल्फ आपको टच करके चली जाती है। ये ऐसी यहाँ पे ऊर्जा रिसीव हो रही है, बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी। ऐसी ऊर्जा में जो फेमिनाइन होती है ना, उनके ज़्यादातर चक्रास हील रहते हैं, तभी उनके मस्कुलाइन यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तभी तो बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब एक कमाल की जर्नी होती है। एक बार इसमें जो चला जाए ना, वो नहीं निकल सकता। और वो ये कोई भंवर नहीं है, लूप नहीं है, इल्यूज़न नहीं है। सिर्फ एक के बाद एक स्टेज होते हैं जो हमें क्रॉस करने होते हैं। और जैसे जिस स्टेज में आप हो, बस वहाँ पे इनर वर्क करते रहो, अपने आप पे ध्यान दो, स्टक मत रहो। जब भी देखो, जब भी कोई स्टक होता है ना, तो उसे बहुत सारे गाइडेंस मिलने लगते हैं। भगवान देता है आपके सामने, यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस देता है कि आप इस एनर्जी में हो, अभी आप इस एनर्जी में हो, और सब कुछ पता चलता जाता है। रियूनियन सबसे गोल्डन टाइम होता है, बबल फेस से भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ हम सब कुछ जान चुके रहते हैं, समझ चुके रहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट ईगो का डेथ हो चुका रहता है। इसके लिए रियूनियन बहुत बहुत ही दिव्य लगता है। तो अभी ऐसी ही एनर्जी में है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही सोच रहे हैं आपको, बस सोच रहे हैं, सोच सोच के आपको भी सोच रहे हैं, और कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दो तीन चीज़ों से एक जैसा होता है ना कि एक ट्रिगर सा मिला है, आहत भी कह सकते हैं, कि किसी बेस्ट क्लोज ने, किसी बेस्ट फ्रेंड ने, क्लोज ने, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त हो, वर्क प्लेस पे हो, उनके कहीं ना कहीं किसी बात को कहीं ना कहीं पर रिवील किया है। बातें इधर से उधर हुई हैं तो उन्हें एक आहत सा लगा है, क्योंकि वो आपका सम्मान बहुत करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके लिए कहीं कोई गलत बातें हो, कोई गलत नज़रिए से इस रिश्ते को देखे समझे। मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप की चैनलिंग हुई है। वो आपको जीवन साथी से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप के रूप में देखते हैं, पसंद भी करते हैं, मानते भी हैं कि जैसे आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, चाहे उनके कितने ही दोस्त क्यों ना हो, पर जो दिल का हाल वो आपसे कह के हल्का महसूस करते होंगे, नहीं कर पाते होंगे तो मन से ऐसा कह लेते होंगे, वो ऐसा किसी से दुनिया में नहीं करके हल्का हो पाते। तो इसलिए आप उनके लिए एक एंजल जैसे हो, एक एंजलिक वाइब उनको आपसे मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है, पीस मिलता है। और ये सब चीज़ हमेशा मिलता है, ऐसा नहीं कि अभी मिल रहा है, हमेशा आपसे मिलता है। पर यही होता है कि जब डार्क एनर्जी, निगेटिव थॉट्स, इन सब चीज़ों से घिरे होते हैं ना, तो उसको फील नहीं कर पाते। अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धुल गया है, एक सुंदर चांदनी में चांद के रंग से सब धुल गया है, और उन्हें स्वच्छ और शीतल सिर्फ आप दिख रहे हो। ऐसी भी एनर्जी है, जिससे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखें। एक प्यारी सी एहसास, एक मधुर सा एहसास, एक गर्माहट सी आपको फील हो रही होगी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपको बीच बीच में आपके हार्ट चक्र पे सेंसन हो रहा होगा, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और सेक्रल चक्र पे भी अगर आपको सेंसन फील हो रहा होगा, तो ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो वो अपने मन में छिपा के रखते हैं कि वो आपसे ना बताएं, कहीं आप गलत ना सोच लो। तो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है। जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं 2 वीडियो लेकर आऊँ, पर इतनी व्यस्तता है, रीडिंग भी चलती रहती है, फैमिली भी है, कि मैं कभी 2 तो कभी 1 ही ला पाती हूँ, कभी कभी 3 हो जाता है। पर कोशिश ये करूँगी कि एक सुबह और एक शाम या रात को वीडियो लेकर आऊँ, जैसी भी एनर्जी में रिसीव कर पाती हूँ। मैं अपने टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ पे आप कुछ भी पूछना है, मैसेज करना है इस जर्नी से रिलेटेड, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज।
पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें, गणपति सारे विघ्न मिठाएं और आदिशक्ति आपका रियूनियन करवाएं। जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब आपको ब्लेसिंग दें, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बहुत प्यारी ऊर्जा है। क्लेम करें, 1111 लिखें। मैं हर समय नहीं बोलती, पर जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि ये आपको रेजोनेट कर जाए। मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसी ऊर्जा में आपके पार्टनर हो। मेरे मुख से हस्बैंड निकलने जा रहा था, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के हस्बैंड बनने वाले हों या बन गए हों, तो उसके लिए भी बहुत सारा बधाई हो और गॉड ब्लेस यू कि आपका ऐसा सीन बने कि आपके पार्टनर आपके हस्बैंड बने। नहीं तो हारमोनियस रियूनियन हो, पर यूनियन हो। जय श्री कृष्णा।